दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, जहां साल के ज्यादातर महीने सिर्फ बर्फ दिखाई देती है, आज वही इलाका वैश्विक राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बयान दिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर स्थित बेहद कम आबादी वाले इस बर्फ से ढके द्वीप में आखिर ऐसा क्या है जो ट्रंप को बार बार अपनी तरफ खींच रहा है? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है या फिर बर्फ के नीचे छिपे संसाधनों ने दुनिया की महाशक्तियों की नजरें यहाँ टिका दी है? ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये करीब 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी जर्मनी से लगभग 6 गुना बड़ा। इसके बावजूद यहाँ सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं। इतनी कम आबादी के बावजूद ग्रीनलैंड की अहमियत किसी महाद्वीप से कम नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग इनुइट कम्युनिटी से आते हैं, जो सैकड़ों सालों से बेहद कठिन मौसम में रहते हुए अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचा कर रखे हुए हैं। राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी अपनी सरकार है और कई मामलों में ये खुद फैसले लेता है, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे अहम मुद्दों पर डेनमार्क की भूमिका बनी रहती है। अब अगर अमेरिका की नजरिए से देखें तो ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। ये द्वीप उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्र के बीच एक ऐसे स्थान पर मौजूद है जहां से पूरी आर्कटिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी संभावित मिसाइल हमले की पहचान यहां से बहुत पहले की जा सकती है। इसी रणनीतिक वजह से अमेरिका दशकों से यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। ग्रीनलैंड में स्थित थूले एयर बेस, जिसे पिटोफिक स्पेस बेस कहा जाता है, अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पेस निगरानी नेटवर्क का एक बेहद अहम हिस्सा है। ये बेस अंतरिक्ष से आने वाले खतरों पर भी नजर रखता है, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। रूस और चीन दोनों ही इस इलाके में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। रूस ने आर्कटिक इलाके में नए सैन्य अड्डे बनाए हैं और अपनी नौसेना गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वहीं चीन भले ही आर्कटिक देश नहीं है, लेकिन उसने खुद को नियर आर्कटिक नेशन घोषित करते हुए यहाँ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों में निवेश बढ़ा दिया है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों से एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार काफी तेज और सस्ता हो सकता है। यही वजह है कि ये इलाका अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि भू राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा आज भी मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से ये बर्फ हर साल धीरे धीरे कम हो रही है। इसके नीचे जमीन में छिपे संसाधन अब दुनिया के सामने आने लगे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टरबाइन और आधुनिक हथियारों में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ यूरेनियम, लोहा और अन्य कीमती धातुओं की मौजूदगी भी बताई जाती है। कई रिपोर्ट्स ये दावा भी करते हैं कि ग्रीनलैंड के आसपास तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं, जो भविष्य में ऊर्जा की राजनीति को बदल सकते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की मौजूदा अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से मछली उद्योग पर टिकी हुई है। इसके अलावा डेनमार्क सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। खनन को लेकर ग्रीनलैंड के भीतर ही मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर खनन और निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रीनलैंड आर्थिक रूप से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेगा। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि खनन और बाहरी दखल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इनुइट समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ सकती है। उनके लिए ये जमीन सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कहते रहे हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर उनकी दिलचस्पी खनिजों या तेल के कारण नहीं, बल्कि पूरी तरह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे में सुरक्षा और संसाधन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्कटिक क्षेत्र आने वाले समय में और ज्यादा अहम होने वाला है। जिस देश की यहाँ मौजूदगी और पकड़ मजबूत होगी, वही भविष्य की वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था में बढ़त हासिल करेगा।
यही वजह है कि ग्रीनलैंड, जो कभी दुनिया के लिए एक दूर दराज और शांत बर्फीला द्वीप था, आज महाशक्तियों के बीच एक खामोश लेकिन बेहद निर्णायक मुकाबले का केंद्र बन चुका है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।